नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें आज की सफ़र पर कहानियों का। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संजय। आज संजय छत्तीसगढ़ के रहने वाले। ये जो घटना उनके साथ में हुआ था ना, साल था 2004 का। तो आइए जानते हैं उनके कहानी के बारे में उन्हीं के शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी। अब मेरी शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद मेरी पत्नी पहली बार मायके गई हुई थी। उनके रिश्तेदार, उनके भाई आकर के ले गए थे और उसके 3 महीने के बाद मेरी बारी थी अब अपनी पत्नी को लाने के लिए। मैं बड़ा खुश था। गांव घर का मेरा इलाका था और मैं खुशहाल परिवार से था। मैं बड़ा खुश था उस टाइम में जब मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। लेकिन इसको संजोग कहे या मेरे ग्रह चाल खराब थे। उस रात को जब मैं स्टेशन से उतरता हूँ ना, तो रात काफ़ी हो चुकी होती है। 9 साढ़े 9 का वक्त हो जाता है और तब मैं डरता नहीं था। बिल्कुल, मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। मैं कभी देखा था तो डर किस बात की। जब मैं बस स्टैंड पर जाता हूँ कि कोई साधन मिल जाएगा अब मैं अपने ससुराल जाने के लिए, और तब मुझे निराशा हाथ लगती है कि भाई अब तो साधन सुबह ही मिलेगा। अगर जाना है तो पैदल ही जा सकते हो, 4 किलोमीटर का सफ़र है। मैं इतना खुश था अपने पत्नी से मिलने के लिए, इतना बेचैन था कि कब मैं अपनी पत्नी से मिलूं। और मैं बिल्कुल रुकता नहीं हूँ वहाँ पर और चल देता हूँ पैदल। 2 किलोमीटर पार भी कर लेता हूँ। अब इसके बाद जो एरिया था ना, थोड़ा जंगल झर वाला और अंधेरा भी हो चुका था, रात भी ज़्यादा हो चुकी थी और मौसम था सर्दियों का। गर्म कपड़ा मैं पहन रखा था। लेकिन मुझे तो बस खुशी थी कि मैं कब अपने ससुराल पहुंचूं, कब अपने पत्नी को देखूं। पत्नी मेरी सुंदर थी और मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं भी उससे बहुत ही प्रेम करता था। उसके लिए मैं तरह तरह का गिफ्ट भी ले गया था। जो वो परफ्यूम लगाती थी, परफ्यूम ले गया था। अब श्रृंगार का सामान ले गया था और ऊपर से पूरा परिवार के लिए मिठाई वगैरह सब कुछ एक बैग में भर करके और पीठ पर लटकाए पैदल चलता जा रहा था। 2 किलोमीटर पार जब हो गया, जब वैसा इलाका आ गया, अब मैं तो डरता नहीं था। मैं भूत प्रेत कभी देखा नहीं, तो डर किस बात का। बड़े मज़े में चलता हुआ और अपने पत्नी का चेहरा सामने जिसे दिखाई दे रहा हो कि कब मैं पहुंचूं, अपने पत्नी से कब मिलूं। और तब वो रोड मैं कभी भूल ही नहीं सकता। बीच रोड पर मुझे एक लंबा सा साया नजर आता है। कम से कम 9 फीट होगा, 8-9 फीट से कम नहीं था। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, लाल लाल डरावनी सी आंखें। और वो साया आधा अधूरा था। आधा का हिस्सा जो था ना, जो पैर हिस्सा बोलते हैं, और वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे वो लहरा रहा हो हवा में, कभी इधर कभी उधर। जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे समझ भी नहीं आता कि आखिर ये है क्या वाला। मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ और तब मैं जो समझता हूँ ना, मेरा होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। अरे भाई, ये तो भूत प्रेत है कोई। मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था, तो मैं उसको देखता हूँ तो खौफ में भर जाता हूँ। डर लगता है। मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता है और भागने लगता हूँ पीछे की तरफ में। और भागता हूँ तो वो मेरा पीछा करता है। उसी रोड पर मुझे दौड़ा रहा है। जितना मैं भागता हूँ उतना ही मेरे नज़दीक आता जा रहा है। मेरी सांस फूलने लगी थी। मुझे लगा कि आज की रात में बच नहीं पाऊँगा। मैंने गलत कदम उठा लिया। मुझे स्टेशन पर रुक जाना चाहिए था। मुझे रात का सफ़र नहीं करना चाहिए था। जब वहाँ के लोग मुझे समझा रहे थे कि सुबह में आपको साधन मिल जाएगा 4 बजे 5 बजे के आसपास और आराम से अपना ससुराल चले जाना, लेकिन मैं उनकी बात को समझा नहीं। मुझे लगा कि नौजवान हूँ, जोशीला हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अपने गांव के इलाके में रात में घूमता रहता था, अब अपने ससुराल भी चला जाऊँगा। लेकिन जो हालात मेरे साथ में हुई, मैं बहुत भयभीत था। भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। और मैं अब खेतों के इलाके में आ गया था। रोड छोड़ दिया था कि रोड पर तेज दौड़ रहा है, अब मैं खेतों में चला जाऊंगा तो शायद उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और वही होता है।
जब मैं खेतों की साइड में उतर जाता हूँ ना, तब वो रोड पर खड़ा हो जाता है, बस मुझे देखता रहता है। तब मुझे लगा कि मुझे इधर से ही भागना चाहिए, मेरी जान बच जाएगी। मैं रात कहीं गुजार लूँगा, कहीं पर भी छिप करके, लेकिन इस रोड पर नहीं जाऊँगा। और वही मैं करता हूँ, खेतों की साइड में अब भागने लगता हूँ। कब मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया जहाँ मुझे पहुँचना ही नहीं चाहिए था। वो था शमशान घाट। लेकिन मेरी नज़र में शमशान घाट जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में बाहर धुआं निकल रहा था और आग भी जली हुई थी। सर्दियों का टाइम था। आग है तो मैं समझ गया कि अगर आग है तो इंसान भी होगा। अब मैं उसी झोपड़ी की तरफ भागने लगता हूँ। जब मैं पहुँचता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ कि हाँ, झोपड़ी है और रोशनी है और बाहर आग भी जल रहा है और वहाँ एक कोई है जो आग का मज़ा ले रहा है। अब मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ, दम फूलता हुआ है, डरा हुआ। अब मैं जब पहुँच जाता हूँ ना, तो अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मुझे लगा कि बस मैं अब बच जाऊँगा। अब जो मेरा पीछा कर रहा है, अब मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अब तो मैं इंसानों की बस्ती में आ गया हूँ। अब तो ये झोपड़ी है, ये बाबा जी भी हैं जो आग ताप रहे हैं, मेरी मदद करेंगे। और वही मैं सोच समझ करके यहाँ पर आ गया था, गिरा हुआ था। तब बाबा जी उठते, अरे उठो उठो नौजवान उठो, बात क्या हुई, बात क्या हुई। मेरे तो मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब कहने लगे, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, मैं सब कुछ जान गया। तुम उस लंबे वाले भूत के सामने आ गए थे ना। अब बाबा जी कैसे जान गए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं कहता हूँ कि हाँ बाबा जी, ऐसा ही 8-9 फीट का एक भूत जैसा मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी जान बचाते बचाते इधर आ गया। तब बाबा जी कहने लगे, तुम डरो मत, तुम बिल्कुल सुरक्षित अपनी जगह पर आ गए हो, यहाँ पर वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। जब सुबह हो जाएगी तब अपने घर लौट जाना। अभी तुम आराम करो और देखो थके हुए भी लग रहे हो। अंदर जाओ, मटकी में पानी है और पानी पियो और फिर आग के पास में बैठ जाओ। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ में होने नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। बाबा की ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अब मेरे लिए तो एक आम बाबा जैसा दिखाई दे रहे थे। हाँ, वो मैं एक चीज़ नोटिस जरूर किया था। सर्दी का टाइम था और उनके शरीर पर एक वस्त्र था, एक लंगोटी टाइप का, और वो पहन रखे थे। मतलब उनको सर्दी नहीं लग रही थी जैसा मैं देख रहा था, लेकिन आग के पास जरूर बैठे हुए थे। तब मुझे अब बाइज्जत कहते हैं कि बेटा इधर आके बैठ जाओ, डरो मत, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, जो कुछ होगा मैं सब कुछ देख लूँगा। अब ऐसा करते करते मैं थोड़ा, अब बिल्कुल डर जो था ना अभी भी अंदर था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अब सुरक्षित जगह पर हूँ, बाबा जी हैं यहाँ पर, अब ये सब कुछ देख लेंगे, मुझे मेरे साथ में ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। इंसान को जब कोई सहारा मिल जाता है ना, तो आधा डर तो निकल ही जाता है। अब वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। अचानक एक तेज आवाज़ वहाँ पर सुनाई देने लगी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी ना, मेरे तो जैसे जान निकलने लगा था। मैं अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। तब बाबा जी कहते कि देखो उधर मत देखना, तुम बस बैठ जाओ यहाँ पर और तुम आग का मजा लो, इधर उधर देखो मत। तुम समझ जाओ कि बस मैं आग के पास बैठा हूँ और आवाज़ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है। अब मुझे जाना है और उसको दूर भी भगाना है। तब तक इस जगह से तुम हिलना तक मत, चाहे तुम्हें कोई बुलाए, तुम्हें कोई लालच दे कि बाबा जी बुला रहे हैं आ जाओ, तुम इस जगह से बिल्कुल मत हिलना। जैसा मैं कह रहा हूँ अब वैसा ही करना। मैं उस दुष्ट आत्मा को यहाँ से भगा के आता हूँ। फिर बाबा जी उठ के चले गए थे, एक छोटी सी छड़ी लेकर के अंधेरे में गायब हो चुके थे। मैं उस जगह पर बैठा बैठा, बाबा जी ने तो मना किया था कि इधर उधर मत देखना। मैं उनका निर्देश का पालन कर रहा था। मेरा ध्यान बस आग पर थी, अग्नि पर थी। बिल्कुल अग्नि के नज़दीक बैठा हुआ, और सर्द भरी रात भी थी। मैं अग्नि का मज़ा तो नहीं ले सकता, लेकिन डरा हुआ जरूर था। बाहर बाबा जी के जाने के बाद वो आवाज़ और तेज हो गई थी। जैसे लगा कि दो लोग अब आपस में तेज तेज आवाज़ में बात कर रहे हो, एक दूसरे को धमका रहे हो। मुझे बस यही समझ में आ रहा था। और वो आवाज़ कुछ देर के बाद में बिल्कुल शांत हो चुका था। मुझे लगा कि शायद मामला सही हो गया,
ये बाबा जी अब कोई तंत्र मंत्र करने वाले हैं, अब जिनकी मैं शरण में आ चुका हूँ, अब मेरे साथ में कुछ भी नहीं हो सकेगा। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ बाबा जी का कि बाबा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे, लेकिन बाबा जी नहीं आते। घंटा बीत जाता है और तब मुझे एक सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है अंधेरी की साइड से। वो आवाज़ मेरा नाम लेकर के पुकार रही है, और जबकि मैं अपने बाबा जी को भी अपना नाम नहीं बताया था। अब मैं जब नाम सुनता हूँ ना तो मैं चौंक जाता हूँ। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मेरी पत्नी की आवाज़ हो, बिल्कुल मिलती जुलती आवाज़ थी, जैसे मेरी पत्नी किसी संकट में पड़ी हो और वो मुझे बुला रही हो मदद करने के लिए। और वैसे ही मेरे साथ में अब सुनाई पड़ रहा था, जैसे मेरी पत्नी पुकार रही हो कि रमेश, रमेश देखो मैं मुसीबत में हूँ, मुझे आकर के निकालो रमेश, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। मेरे मन में अब विचार दौड़ जाता है कि अरे मेरी पत्नी यहाँ कैसे आ गई। अगले पल जैसे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जब वो पत्नी रोने लगती है, मेरा नाम ले लेकर के, रमेश मुझे बचा लो ना, मुझे प्यार नहीं करते क्या? देखो मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे मुसीबत से निकालो। देखो ये दुष्ट बाबा ने मुझे पकड़ लिया है, मेरे साथ में कुछ गलत कर रहा है। रमेश जितना जल्दी मेरे पास में आ जाओ, रमेश मेरे पास में आ जाओ। जब मैं ये सब सुनता हूँ ना, एकदम खौफ में भर जाता हूँ और गुस्सा मेरे अंदर भर जाता है। खौफ को मैं दूर भगा लेता हूँ। अब मेरे मन में यही चल रहा है कि मेरी पत्नी आ गई है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरी पत्नी की आवाज़ है, मेरी मदद मांग रही है, और वो दोस्त बाबा जिसके पास में आके बैठा था और वही मेरी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैं उस बाबा को छोड़ूंगा नहीं। मैं गुस्से से भर जाता हूँ और फिर मैं उठ करके अग्नि के पास से खड़ा हो जाता हूँ और कुछ ही कदम चलता हूँ और तभी मेरा बाँह पकड़ करके कोई खींच लेता है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो वही बाबा जी है। कहते हैं इधर आओ, बैठो, मैं तुमको बोला था ना कि इस अग्नि की छोड़ करके कहीं भागना मत। और देखो तुम मौत के मुंह में जा रहे थे। मैं कहने लगा मेरी पत्नी है यहाँ पर, आवाज़ दे रही है बाबा जी, और आपका नाम ले रही थी कि आप उसके साथ कुछ बुरा करने जा रहे हो। बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे कि इस जगह पर आए हो ना तो ऐसी ही आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अब रात गुजारो और सुबह अपने घर निकल जाना। इस जगह के बारे में भूल जाना कि तुम कभी यहाँ पर आए थे। और वही मैं करता हूँ। बाबा जी से बहुत पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई। हाँ, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी आई कहाँ से, तो उसको कैसे मालूम कि तुम कहाँ पर हो, तुम दिमाग लगाओ ना। हाँ, तब मुझे अब वही लगता है कि बाबा जी सही कह रहे हैं, मेरी पत्नी को कैसे मालूम कि मैं इस जगह पर हूँ। हाँ, तब मैं और खौफ में भर जाता हूँ। हाँ, तब बाबा जी मुझे समझाते हैं कि देखो ये जो रात है ना, अमावस की रात है। आज की रात बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन बिल्कुल तुमने अच्छा किया, सुरक्षित स्थान पर आ गए हो। यहाँ पर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम मौज में रहो, अगर सोना चाहो तो अंदर कुटिया में चले जाओ, आराम से पैर फैला के सो, सुबह होते ही मैं जब तुम्हें जगा दूंगा। लेकिन मेरे अंदर में इतना डर था कि मैं भला अकेले कुटिया में कैसे जाता सोने के लिए। हाँ, मैं कहता हूँ बाबा जी से कि नहीं बाबा जी, मैं आपके साथ ही बैठूंगा। और बाहर में खेतों के साइड में अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत रो रही हो, कोई इंसान उसको जैसे पिटाई कर रहा हो, दर्द में हो, कोई बच्चे की हंसने की आवाज़, फिर रोने की आवाज़। ऐसी आवाज़ें रात भर मैं सुनता रहा हूँ। जब सुबह के 4 बजता है ना, तब सब कुछ शांत हो जाता है। और तब बाबा जी कहते हैं बस थोड़ी देर और रुको और फिर तुम अपने घर की तरफ निकल जाना। और वही मैं करता हूँ। 5 बज जाता है ना, तब बाबा जी कहते हैं अब जा, अब तेरे साथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन संभल करके। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखा करो, इनका इज्जत किया करो। अब ऐसा नहीं कि तुम डरो नहीं, डरो ज़रूर, अब इनका भी इज्जत करना भी ज़रूरी है। तुम उनसे लड़ने के लिए जा रहे थे, उनको समझ में आ गया कि इंसान तो डर नहीं रहा है, ये मेरे सामने में चौड़ा होकर आ रहा है, तब वो तुम्हारा पीछा करने लगे थे। अगर तुमने देखा था तो थोड़ा छिप जाते, वो अपने रास्ते से गुजर जाते, तुम्हें कुछ बोलते तक नहीं। बहुत कुछ बातें उन्होंने बताया। उन बातों को मैं आज भी गांठ बांध के रखा हूँ। मैं सुरक्षित अपने ससुराल पहुँचता हूँ, लेकिन ये बातें बताता नहीं हूँ कि रात में कहाँ गुजारा हूँ। जब पत्नी पूछती है, परिवार के लोग पूछते हैं कि कहाँ रात में रह गए थे,
तब मैं बताता हूँ कि मैं स्टेशन पर रुक गया था। रात ज़्यादा हो गई थी ना, कोई साधन नहीं मिल रहा था। जब मैं अपने पत्नी को लेके आता हूँ ना, हाँ एक चीज़ और, बाबा जी ने बताया कि बेटा जरूर तेरे पास में ऐसी कोई जो चीज़ होगी जिससे भूत प्रेत आकर्षित होते होंगे। तुम्हारे बैग में कोई ऐसा सामान रखा होगा। तब मुझे ध्यान आने लगा कि हाँ, ऐसा कुछ बहुत सारा सामान था। पत्नी का श्रृंगार का सामान था, उसके लिए मैं बहुत बढ़िया कीमती परफ्यूम खरीदा था। परिवार के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। शायद ये सब देख करके प्रेत आत्माएं मुझ पर अटैक करने लगी थी। मुझे याद आ गया था। अब इसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर के अपना गांव की तरफ लौट आता हूँ। रास्ते में भी नहीं बताता हूँ और पूरा महीना बीत जाता है। अतः मैं एक रात को पूरी किस्सा बताता हूँ। अतः मेरी पत्नी डर जाती है और कहती है, ना जी ना, ऐसा कभी गलती मत करना। रात बिरात आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं कहीं पर भी। और वो जैसे मेरा ख्याल रखती है। जब रात हो जाती है ना तो कहती गांव में निकलना मत, प्रेत आत्माएं घूमती रहती है। मैंने उससे पूछा कि तुमने कभी प्रेत आत्मा देखा है? तब कहती कि हाँ, एक बार बचपन में मेरे आंगन में ही एक नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ के ऊपर में एक आत्मा रहती थी, चुड़ैल रहती थी। और उस रात को जब हम लोग सोए हुए थे आंगन में, मेरा पूरा परिवार सोया हुआ था। तब वो नीचे आ गई और मटके से पानी पीने लगी थी। जब आवाज़ मेरी माँ को सुनाई पड़ी ना, तब मेरी माँ जाग गई थी। अब इसके बाद में घर में हड़कंप मच गया था। अब मेरी दादी पुरानी ज़माने की थी, कुछ वो पूजा पाठ भी करती रहती थी। तब मेरी दादी ने उस चुड़ैल को भगाया था। तब मैंने उसका भयानक चेहरा देखा था। वो चेहरा बताती है ना तो मैं डर गया था। ऐसे ही कुछ चेहरा मैं उस शैतान का भी देखा था, बिल्कुल भयानक चेहरा, लंबाई 8-9 फीट तक। तो दोस्तों ये थी संजय जी की भेजी हुई कहानी, घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मेल आईडी पर किसी पर आप भेज सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी वक्त पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।